जब दो व्यक्ति लड़ रहे हों जबरदस्त, तो लड़ते हुए व्यक्ति को नाग की उपमा दी है कि ये नाग हैं, और दो नाग जब लड़ रहे हों तो उनको अलग करने का प्रयास मत करना, वे दोनों नाग तुम्हें निपटा देंगे मिल करके, फिर वो लड़ेंगे। क्रोधी व्यक्ति, वैसे ही मानी व्यक्ति, ऐसे ही मायाचारी व्यक्ति को जब समझ में आ जाए कि ये बहुत मायावी है, मायाचारी है, उसे समझाने का प्रयास मत करना, नहीं तो वो तुम्हें जाल में फंसा देगा। ऐसे जाल में फंसाएगा कि तुम गए थे उनको निकालने के लिए, वो तुम्हें खुद फंसा देगा। और लोभी व्यक्ति को समझाने का प्रयास मत करना, क्योंकि लोभी व्यक्ति तुम समझा रहे होगे, वो तुम्हारा सौदा कर रहा होगा, वो तुम्हें बेच देगा। चारों कसायों की जब तीव्रता हो तब आप धर्म का उपदेश नहीं देना, और ये दुर्जन है तो उसकी कसाय को शांत पड़ने दो। हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है शेर सुकौशल की। मुनि बनने के बाद जब शेरनी ने उनके ऊपर झपटा मारा, क्रोध में आकर देख लिया, वो भी शांत हो गए। कब समझाया? जब उसको जाति स्मरण हुआ, अरे ये तो मेरा एक पर्याय पहले मेरा ही बेटा था, इसके लिए तो मैं मरती थी, इसी के कारण तो मर गई थी, मैंने इसको खा लिया। तब पश्चाताप हो गया उसको। तब यशोधर महाराज उसको संबोधन करते हैं, देख तूने कितने पाप किए इसी बेटे के लिए, तूने धर्म छोड़ा, तूने मुनियों को गालियां दी, तू त्रियंशिनी बन गई, उसी को खा गई। अरे अब समझा रहे हैं, जब पहला पंजा मारा था उसी समय समझा देते तो सुकौशल चेला बच जाता। उसी से क्या कर रही है तू, ये तेरा बेटा है। यशोधर महाराज जानते थे इस समय ये क्रोध में है, ये समझेगी नहीं, बल्कि हमें भी निपटा देगी, हमें भी वह पंजा मार देगी, हमें भी मार देगी। इसलिए अपन ध्यान में बैठ जाओ, दोनों मरने की अपेक्षा एक मरना निश्चित है आज। यशी यदुदल महाराज उस समय बोलते तो दोनों मुनिराजों की मौत थी, लेकिन महाराज ने कहा ठीक है, अब मानने वाले। जब वो शांत हो गई, जब पारा ठंडा हुआ, तब महाराज ने समझाया, और ऐसा समझाया कि उस शेरनी ने भी सल्लेखना लेकर के अपना अंत सुधारा और स्वर्ग गए। इसलिए चार कसायवान व्यक्तियों को देख करके समझाना, उसमें मान आदि कसाय होती है, प्रबल होता है, उनको संबोधन सुहाता नहीं है, और वो सुहा जाए तो समझ लेना उसकी कसाय में तीव्रता नहीं। मध्यम कसाय वाले को ही उपदेश दिया जाता है, मध्यम कसाय वाले को ही शांति से समझाया जाता है। इसलिए संसार की बड़ी विचित्र स्थितियां हैं, और विचित्र स्थितियों में हमें सावधानी पूर्वक विचार करना है। हम साध्य के प्रति बहुत लोभित हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। मुझे भगवान बनना है, मुझे अमीर बनना है, हम प्रसाद चढ़ाएंगे, मनौती करेंगे, महाराजों के पास जाओगे, सब करोगे। महाराज हमें कलेक्टर बनना है, आप आशीर्वाद दो, भगवान को छत्र चढ़ा देंगे, सब कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला। तुम भगवान को और फेल कर दोगे, बदनाम को, भगवान को और बदनाम करोगे। जो व्यक्ति मेरे पास आते हैं, महाराज मुझे अमीर बनना है, मैं तो आजकल आशीर्वाद ही नहीं देता हूं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तो देखो भाई रेपुटेड है, अतिशयकारी है, और ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद दे दूंगा तो वो हमारा आशीर्वाद बदनाम हो जाएगा। कोई बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं तो मैं आशीर्वाद देता नहीं हूं, ठीक है सामने बोलूंगा,
कोई चुनाव में आते हैं, महाराज जी मैं जीत जाऊंगा, चुनाव में खड़ा, मैं तो कुछ नहीं बोलता, सामान्य आशीर्वाद दे देता हूं, क्योंकि ये जितना प्रभावित हो रहा है उसका कुछ नहीं होना। और कोई व्यक्ति ये कहे कि महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो, मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहता हूं, तो मैं दोनों हाथ से देता हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं महाराज, आशीर्वाद दीजिए, ओहो आज जरूर सफल होगा। उसने ये नहीं मांगा कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, ये मांगा कि मुझे आशीर्वाद, मैं पढ़ना चाहता हूं। अब उसके लिए ताकत दो, उसके लिए एनर्जी दो। उसने पास होने का आशीर्वाद नहीं मांगा है, पढ़ने का मांगा है, साधन का मांगा है। बाकी पास मास तो महाराज छोड़ो, आप तो पढ़ने का आशीर्वाद दो कि मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूं, वो तो कोई लेता नहीं। लेकिन लोगों की धारणा होती है कि इनके ऊपर महाराज, भाई देखो ये बहुत अच्छा चला, महाराज उनके ऊपर प्रभु की कृपा है, आप लोगों की कृपा है, तुम्हारे ऊपर सीधा लांछन लगा दो ना। अरे भैया महाराज हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा ही नहीं, और आप लोगों की भी नहीं है, और सब महाराज बेकार ही है, सब कोई हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहा है। वो अपने मुंह से बोल रहा है कि कोई मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहा है, पर ये पूछ नहीं रहा है कि मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं हो रही, मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं हो रही, इनके ऊपर कृपा क्यों हो रही। सब एक ही बात कहते हैं, मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। किसी का अच्छा हो रहा, अरे भैया तुमसे भगवान खुश है, खुश है, ये चिंता नहीं है उससे खुश क्यों है, इससे नाराज क्यों है। मंदोदरी आरोप लगाती है श्री राम के ऊपर, सुना था कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप पक्षपात से रहित हैं, आप किसी से भेदभाव नहीं करते, आपको सब जीव बराबर हैं। पर ये क्या देख रही हूं मैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के भी पक्षपात, एक भाई को गले लगा रहे हो और एक का गला उतार दिया। एक भाई को तुम गले लगा रहे हो विभीषण को, और उसी के एक भाई का तुमने गला उतार दिया, मार दिया। मंदोदरी उस समय बोलती है, रामचंद्र जी कुछ नहीं बोलते, बस इतनी कहते हैं कि देवी ये पक्षपात तो तुम्हें दिख रहा है कि मैंने एक को गले लगाया, एक का गला उतार दिया, और ये तुम्हारा आरोप भी है। थोड़ा इतना और पूछ लो कि एक को गले क्यों लगाया और एक का गला क्यों उतारा। यदि ये सुन लोगे तो आपकी लांछन लगाना बंद हो जाएगा। क्यों उतारा गला ये पूछो ना। हम कहते भगवान नाराज है, भगवान मेरे से रुष्ट है, क्यों रुष्ट है। हमारी किस्मत खराब है, क्यों खराब है। किस्मत खराब रोने से किस्मत अच्छी नहीं हो जाएगी। ये विचार करो कि किस्मत क्यों खराब है। इसने गाली दी है तो गाली बंद नहीं हो जाएगी, वो गाली क्यों दी है उसने। गरीबी का रोना रोने से गरीबी दूर नहीं होगी। कितने रोते रहना, कितने विधान पंच कल्याणक करते रहना, गरीबी क्यों है इसकी खोज करो। दर्शन शास्त्र कहता है कार्य का नहीं, कारण पर विचार करो। कारण पर विचार करो। ये अमीर क्यों है, तुम गरीब क्यों हो। ये स्वस्थ क्यों है, तुम अस्वस्थ क्यों हो। ये कलेक्टर क्यों है, ये तुम क्लर्क क्यों हो। दोनों एक ही क्लास के विद्यार्थी हो। क्यों पर विचार करो। क्यों पर हम विचार नहीं करते, इसलिए हमारा धर्म के प्रति विश्वास उठ जाता है, भगवान के प्रति विश्वास हो जाता है, स्वयं की अच्छाइयों के प्रति विश्वास उठ जाता है,
और अंत में यहां तक आता है अब कुछ नहीं, सब और हाथ पैर मार लिए, अब सुसाइड करने का भाव होता है, आत्महत्या कर लेगा व्यक्ति, क्योंकि कोई उपाय ही नहीं बन रहा। क्यों? पर कोई सुनना नहीं चाहता। वो सज्जन भी पांचों सज्जन थे। मैंने कि भैया ठीक है, अब आप ऐसे स्पेशल आशीर्वाद स्पेशल वाले को ही होता है, लेकिन अब तुमने पकड़ ही लिया है तो वो ही वाला आशीर्वाद दूंगा। वो लोग इतने खुश आए, बोले महाराज आज जरूर हम रास्ते में कहीं गैया बछड़े को दूध पिलाते हुए देख के आए हैं। मैंने कहा भैया तुमने तो देखा होगा, तो मैं देने को तैयार हो गया, लेकिन अभी मैंने नहीं देखा है कि मैं जो दूंगा वो तुम ले पाओगे कि नहीं। महाराज जी आप तो जो करो। मैंने कहा देखो, अशोक पाटनी की जो उस समय लगभग 40-50 करोड़ रुपया साल का होता हुआ, तो मैंने कहा भाई उनकी इनकम कितनी है? तो उन्होंने बताया महाराज जी होगी 25-50 करोड़ तो होगी, क्योंकि व्यक्ति को, छोटे आदमियों को बड़े आदमी की इनकम का पूरा हिसाब रहता है, दूसरों की इनकम का पूरा हिसाब रहता है। छोटे आदमी हमेशा एक ही करते रहते, इस बड़े के पास कितना होगा। जैसे जब पंचकर्मा की बोलियां होती ना, तो जो कोई बोली नहीं लेते हैं उनके पास पूरी किसने कितने की बोली ली, कब लेने वाला भूल जाए कि मैंने कितने की ली, और जिसने नहीं ली है उससे पूछ लेना भाई किसने कितने की बोली ली। अरे मेरे पास बिल्कुल तुरंत हिसाब रहता है कि इसने इतने के लिए, इतने के लिए, इतने के लिए, सब उनके पास हिसाब रहता है। तो मैंने कहा तुम्हें बता दो। उन्होंने हाँ ठीक है। मैंने कहा तुम्हें हिसाब पता है कि 25-50 करोड़ की इनकम है साल की, और मुझे ये पता है कि वो साल भर में कम से कम, बहुत पहले की घटना है, अब तो बहुत आगे बढ़ गए, 5 करोड़ रुपया साल का दान तो मेरी नॉलेज में है। 5 करोड़ रुपया साल का दान देता है। 50 मान लो तो 50 पे कितने % हो गया? 10% हो गया। ये दान देता है, हर साल देता है। मैंने कहा भाई आप कितने % देते हो? वही आशीर्वाद वही दे रहा हूं, वही वाला भागना मत, नहीं तो तुम लोग भाग जाओ। तुम कितना % देते हो? महाराज मैंने तो जिंदगी में कभी महावीर जयंती का भी चंदा नहीं दिया। मैं तो मंदिर में, उन्होंने जो बताया, गुल्लक में भी नहीं डालता। मेरे पास दान के ऊपर विश्वास ही नहीं, मैं दान देते ही नहीं। मैंने कहा भाई पहले ये तो सुनो, विधि तो सुनो। बोले महाराज जी मैं दान की बात सुनने नहीं आया हूं, मैं कमाई की बात सुनने आया हूं कि मेरा 50 करोड़ का टर्नओवर कैसे हो, 50 करोड़ की प्रॉफिट कैसे हो, क्या करें, और आप दान की बात कर रहे हो। मैंने उनको समझाया। मैंने कहा भैया आशीर्वाद नहीं देता हूं मैं, वो आशीर्वाद लेते हैं। मैं आशीर्वाद देता नहीं हूं, वो आशीर्वाद, और वो भी आशीर्वाद नहीं लेते हैं, वो तो मात्र नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु करते हैं, और ये दान देते हैं। इसलिए अच्छा, यानी आपका एक आशीर्वाद 5 करोड़ का। लोग बहुत, हमारे गुरुजी के संबंध बहुत बोलते, अरे भैया आचार्य श्री का आशीर्वाद चाहिए है तो पहले दान, चौके में हार कराना है तो पहले दान। ये तो बहुत आचार्य श्री हमारे इस मामले में बहुत चर्चा का विषय रहे। हम भी नहीं चर्चा में, तो हमें, हमारे संबंध में भी कोई बहुत लोग बोलते रहे। भैया 1996 में जब जयपुर का चतुर्मास हुआ, मीटिंग हुई हमारे चतुर्मास की, तो एक सज्जन थे बिना नाम की, बोले किसको बुला रहे हो? सुधा सागर का चतुर्मास कराओगे?
पहले 50 लाख रुपया तुम्हारे पास है, लाओ। अब उस समय 96 50 लाख बहुत होता था, इतना खर्च होगा पहले। ये सुधा सागर महाराज हैं, चतुर्मास कराने चले हो, बोलो किसका कितना लिखना है, लिखाओ। अब उस समय राजस्थान में 5000 कोई लिखा दे तो आपको बहुत बड़ी चीज थी। जब शुरू शुरू की बातें हैं, सांगानेर में 94 में गया, वहां पूज्य ज्ञान सागर महाराज की एक प्रदर्शनी लगाई थी समाधि दिवस पे। तो एक व्यक्ति या में उद्घाटन किया और एक कमेटी फूली नहीं समाई सांगानेर में। महाराज जी 5000 रुपया का दान बोला, मालाएं, साल, उनको पता नहीं क्या क्या उड़ा दिया। बोले सांगानेर में अभी तक की तारीख की 5000 हाईएस्ट बोली थी। सुन रहे हो? सारे कान खोल के सुनो। 94 में 5000 रुपए की आज तक सैकड़ों सालों से वो मंदिर है, हजारों सालों से। जितने वहां वृद्ध लोग थे सबने कहा मेरी पहली जिंदगी में किसी ने 5000 रुपये का दान दिया। मदन लाल जी पाटनी थे, उन्होंने बोली, लेके आए 10 लोग लेके आए, महाराज जी इन्होंने 5000 रुपये में उद्घाटन किया है। ये हालत है। ऐसे उनके परिणाम बदले, अरे 5000 रुपया दान। अब वहां पर कोई 50 लाख की शर्त रख दे, और वो व्यक्ति थोड़े से ऐसे ही थे, उनके सबको भी लाओ पहले पैसा। अरे कोई छोटे मोटे साधु के पास जाओ। एक व्यक्ति था जिसका नाम था गणेश राणा, वो उस मीटिंग में थे। मुझे राजमल वैगसिया ने बताया, राणा जी खड़े होकर कहते हैं, ठीक है, आय व्यय सब हमारा। आय व्यय सब। तो कमेटी वाले उनको ऐसे देख रही, अरे बाबा हो जाएगा बाबा। बोले ठीक है, मुझे मालूम है ये कौन बाबा है। उन्होंने कहा कि चतुर्मास तो होगा, चाहे 50 करोड़ हो, चाहे 5 करोड़ हो, चाहे 50 लाख हो, सारे जिम्मेवारी मेरी। पूरे चतुर्मास में जितना घाटा पड़ेगा वो सारी पूर्ति मैं करूंगा। पहले तो आय व्यय कही उन्होंने, फिर ऐसा, इसका अर्थ यह है कि जितनी आय होगी उस खर्चा काटने के बाद जो बचेगा, जो घाटा होगा, वो पूरा हम देंगे। अब उन सज्जन को मालूम था कि चतुर्मास में घाटे के अलावा कुछ होते ही नहीं अभी तक। चतुर्मास, जितने भी चतुर्मास हुए सब घाटे के होते थे। खर्च करना है, आय का तो कोई सवाल ही नहीं। इसलिए चतुर्मासों को पहले चंदा किया जाता था, क्योंकि आय तो होना ही नहीं, सब खर्चा ही खर्चा होना है। उन्होंने ले लिया। जब चतुर्मास हुआ ना, वो तो अब आप लोग अंदाज लगा लो, बहोरी बंद वाले लगा लो, बहोरी बंद वाले लगा लो, दुनिया लगा लो, हो लाख तो छोड़ो, दिवाली तक करोड़ों करोड़ों की घोषणाएं हुई। वो व्यक्ति जो कहा था, वो कहता मैंने गलती कर दी चतुर्मास का अध्यक्ष बनने से। वो बनना चाहते थे, उन्होंने कहा कि अपन को नहीं बनना, क्योंकि घाटा कौन भरेगा। राणा जी अध्यक्ष बने, और वो अध्यक्ष अपने अंतिम समय तक संस्थान के अध्यक्ष बने रहे। लोग समझते हैं कि खर्चा का काम है, लोग समझते हैं कि हमें आहार देने में दान देना पड़ेगा, महाराज के पास गए तो दान देना पड़ेगा। अरे उन मूर्खों को पता नहीं है, दान नहीं देना है, ये कहो महाराज के पास जाएंगे तो बीज बोना पड़ेगा। तुम लोग खर्चा मानते हो, तुम लोग उसको व्यय मानते हो
कि महाराज के पास जाएंगे तो अभी खर्चा हो जाएगा, पंच कल्याण की हमें बोली लेना पड़ेगी, शांति धारा करना पड़ेगी, आहार कराए तो दान घोड़ना पड़ेगा। ये सब खर्चा की बुद्धि आ गई, खर्चा की बुद्धि। तुम भूल जाते हो जैनाचार्य, जैन गुरु, जैन धर्म अपने भक्त का एक पैसा खर्च नहीं कराता। सबसे ज्यादा जैन गुरु अपने भक्त का एक पैसा खर्च नहीं होने देता, एक पैसा। जहां जहां खर्चे का बिल बनता है जैन गुरु अपने भक्त को रोकते हैं, नहीं बेटा खर्चा नहीं करना, छी गंदी बात, खर्चा नहीं करना। ये जो तेरे जेब में 100 रुपया पड़े हैं ये धर्म के वृक्ष से पड़े हैं। कितने लोग हैं जो दिन भर की रोटियां इकट्ठी नहीं कर पा रहे, तेरे पास सारे खर्च काटने के बाद शाम को 100 रुपया बचा है, इसको गंदे कार्य में नहीं लगाना, छी ये पुण्य से बचा है, धर्म से बचा है, अच्छे कार्य में बचा है। ये 100 रुपये से कमाई कर इन्वेस्ट करो 100 को। अच्छा पिता अपने बेटे को समझाता है, अच्छा गुरु अपने भक्त को समझाता है, जिनवाणी माँ अपने जिनेंद्र भक्तों को समझाती है कि यदि कभी तुम्हारे पास सब खर्च काट के 100 रुपया बचा है तो होशियार व्यक्ति उसको इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट तो आपकी भाषा में बोल रहा हूं। यदि आपके पास कोई थोड़ा बहुत पैसा बचे और ओरिजिनल बनिया हो तो, उड़ाऊ खाऊ हो तो तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। ओरिजिनल बनिया है परिवार तो क्या कहेगा, इसको इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, इससे रिटर्न होकर के आएगा। चलो ब्याज पे दे दो, साहूकारी कर लो। रखा रखा क्या करेगा 100 रुपया, लाख रुपया बचाए रखा क्या करेगा, ब्याज पे दे दो, साल भर में 1.25 लाख हो जाएगा। और ज्यादा बचाए तो कहोगे इन्वेस्ट के लिए एक प्लाट खरीद लो। अभी 50 लाख का प्लाट खरीदेंगे, साल भर बाद 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट। लेकिन तुमने अपने पास रखा नहीं। होशियार बनिया एक दिन भी यदि 1 लाख रुपया घर में पड़ा है तो तुरंत सोच रहा है कि ब्याज का नुकसान हो गया, ब्याज का नुकसान हो गया, वो नुकसान देखता है। और इन्वेस्ट आप लोग करते हो, कितना इन्वेस्ट, सारी दुनिया इन्वेस्टर है। यदि सारे इन्वेस्टर यदि इन्वेस्ट करना बंद कर दें, हमारे देश में जमीन जायदाद की कमी नहीं आएगी। आज हम बहोरी बंद को देख रहे हैं, पूरा बहोरी बंद सूना पड़ा है, लगता ही नहीं कि कोई बड़ी तहसील है, कोई मार्केट नहीं, कोई बाजार। क्यों, यहां सब इन्वेस्टरों ने सारी जमीनें व्यक्तिगत ज्यादा है। अब मकान बनाना तो छोटा सा है, खाली पड़ी है बस। तो सारे भारतवर्ष के इन्वेस्टरों के पास ज्यादा जमीन है, इन्वेस्टरों के पास ज्यादा धन दौलत है, इन्वेस्टरों के पास ज्यादा मकान है। तभी तो अपने प्रधानमंत्री महोदय की किस पर नियत थी, इन्वेस्टरों पर, मकान पे नहीं थी जिसमें तुम रह रहे हो। एक मकान के अलावा जिसके कोई मकान है तो इन्वेस्टर हैं ये, एक प्लाट के अलावा प्लाट है तो इन्वेस्टर हैं ये। उन इन्वेस्टरों के ऊपर करने वाले थे वो तो थोड़ा इन्वेस्टरों का पुण्य था कि अभी सेफ है, लेकिन दृष्टि है बेटा। अभी प्रसंग ये है कि इन्वेस्ट करने का परिणाम करता है एक अच्छा बनिया आदमी। उसके पिता भी कहते बेटा यदि बचे तो, पहली बात तो महंगाई का जमाना है, खर्चे बहुत है, बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुतायत लोग वो हैं जो महीने का अंतिम सप्ताह कड़की में निकालते हैं। उनमें से आधे लोग वो हैं जिनका खर्चा पानी चल जाता है,
बराबर का है। वो लोग बहुत कम हैं जो खर्चा लगने के बाद भी बच जाता है। तो पिता कहता है, बेटा बहुत मुश्किल से तू पुण्यात्मा है, तू धर्मात्मा है, बचे हुए पैसे से पाप नहीं करना। एक बार मैंने अभी प्रवचन दिया था, बचे हुए पैसे से पाप मत करना, अपना उपभोग में से काट कर करना हो तो कर लेना, क्योंकि बचा हुआ पैसा नियम से तुम्हारे महान पुण्य कर्म के उदय से बचा है। अपने उपभोग में से कम करो, उपभोग में से कम करो, जो तुम्हारा है उपभोग में से कम करो। मान लीजिए तुम्हारा खर्चा 100 रुपए का निश्चित है, तो 5 रुपया कम खर्च करके 5 रुपए का दान करो। 5 रुपया का आप उसमें से करो, जो कुछ करना खर्च करना है। तुम्हें और भी अनाप शनाप खर्च करना है तो अपने उपयोग में से खर्च कम कर दो। एक आवश्यक वस्तु कम खरीदेंगे। तुम्हें घर में कोई चीज चाहिए है, ठीक है मैं नहीं लाऊंगा, मैं खर्च करूंगा, पाप मत करना। बचा हुआ पैसा नियम से तुम्हारे पुण्य की मेहरबानी है, अन्यथा बच ही नहीं सकता था। बचना क्या बता रहा है कि तुम्हारे खाते में पुण्य बहुत ज्यादा है, तुम बहुत पुण्य किया है, बहुत पुण्यात्मा किया है। तुमने वहां पुण्य किया है जहां तुम्हारे लिए मंदिर में जरूरत नहीं थी, फिर भी तुमने कहा नहीं मैं तो मंदिर में दान दूंगा। अरे भगवान को छत्र लगा है ना, बोले नहीं। अब छत्र लगा है, बोले नहीं छत्र तो लगा है, जरूरत नहीं है, लेकिन मैं छत्र सोने का चढ़ाऊंगा। देखना भैया कैसे बचता है पैसा, कैसे ओवर बचता है, कैसे बच जाते उन लोगों के पास पैसे, इतना खर्च काटने के बाद भी बच रहा है। और एक वो है जो खर्च भी पूरा नहीं कर पा। एक वो परिवार है जिसको अपनी बेटी की सोने की अंगूठी देने के लिए पैसा नहीं है दहेज में, और एक वो है जिसकी पीक दान भी सोने की है। क्या है? पीक दान सोने की है, और एक सोने की अंगूठी को तरस रहा है। ये दुनिया में देखने में आ रहे हैं कि दर्शक की नहीं, सबको देखने में। क्यों? हम कहते हैं भगवान तेरा ऐसा पक्षपात क्यों? हम एक बिटिया की सगाई में अंगूठी देने के लिए तरस रहे हैं, और एक को इतना। Working with a big company has always been my childhood dream, and this internship is my first step towards making it a reality. I am thrilled to have this opportunity. I see this internship as a turning point in my career. I want to learn as much as possible and connect with